व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय और आज हम बात करेंगे मेरी बाइक में जो कस्टम एग्जॉस्ट लगा है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा है उसके बारे में। क्या वो सफल रहा या बस ऐसे ही। और साथ ही साथ आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो मैं दूर करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन अभी भी बच जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके बारे में और अपनी राय भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे मेरी बाइक खड़ी है जिसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा है और ये एक्राफोबिक का एग्जॉस्ट है। फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, इसके बारे में भी हम डिफरेंस जानेंगे क्या होता है ये। तो फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी और सेकंड कॉपी, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये जो एग्जॉस्ट लगा है ये फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी में थोड़ा क्वालिटी जो है वो बेटर होती है और बहुत अच्छी यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील आप बोल सकते हैं, जिसमें बहुत जल्दी रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। तो इस वजह से फ़र्स्ट कॉपी थोड़ा बहुत महंगा होता है और ओरिजिनल से महंगा नहीं होता। हाँ, ये तो बिल्कुल है, बहुत सस्ता होता है ओरिजिनल से। जैसे ये एक्राफोबिक है, एक्राफोबिक का अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 40,000 से ऊपर का आपको एग्जॉस्ट मिलेगा ओरिजिनल RR310 के लिए। और जबकि ये है सिर्फ और सिर्फ, एग्जैक्ट प्राइस तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने फुल एग्जॉस्ट लगाया है। तो फुल एग्जॉस्ट की जो प्राइस है वो है 12,000। ठीक है, 12,000 का मैंने फुल एग्जॉस्ट लगवा लिया। पर क्या ये सफल रहा और साथ ही साथ क्या लगाना सही रहा कि बस पैसे वेस्ट गए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, अगर आपने सोचा कि वो क्लिक बिट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपने सही देखा है वहाँ पे और थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है इसको लगाने के बाद। वो क्यों, वो भी बताएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही है। देखिए, मेरा मेन मकसद था एग्जॉस्ट को लगवाने का कि इसकी आवाज़ जो है, जो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आ रहा था उससे इतना बेहतर आवाज़ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही थी जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट किसी भी एग्जॉस्ट से अच्छी मिल जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एग्जॉस्ट लगवाते हैं। और लॉकडाउन का समय चल रहा था उस टाइम पे, और तो मैंने बोला चलो ऑनलाइन एक बार दो बार देखते हैं। तो ऑनलाइन काफ़ी सस्ते एग्जॉस्ट मुझे वहाँ पे दिखे, पर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि इनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी। पर फिर भी मेरा जो बजट था वो 5,000 के आसपास कुछ था। मैंने बोला इतने तक का अगर आ जाता है एग्जॉस्ट तो मैं ज़रूर लगवाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ये लगाना किसी भी बाइक में, मैं सिर्फ RR310 पे बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना वाजिब रहेगा कि नहीं रहेगा, और अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो किस तरीके से लगवाएं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर करने के बारे में सोचा था और काफ़ी सस्ते मिल रहे थे मुझे, पर क्वालिटी उनकी रहती उतनी बेस्ट की नहीं रहती। पर हाँ, अच्छी क्वालिटी में भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते मुझे। पर लॉकडाउन जैसे ही खुला नेक्स्ट डे ही मैं एक शोरूम में गया जहाँ पे सर्विस होती है बाइक की। आपने वो वीडियो अगर देखा है तो आपको पता ही होगा मैं कहाँ गया था। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट मैंने कहाँ से लगवाया है। और वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने सीधा एग्जॉस्ट मुझे ट्राई करने के लिए बोला कि आप देख लीजिए कौन सा बेस्ट है आपके लिए। असल में मैं बस वहाँ पे पता करने गया था कि कौन सा एग्जॉस्ट सही रहेगा नहीं रहेगा, या मार्केट में किस प्राइस में वो अवेलेबल है। तो वहाँ मुझे एक्राफोबिक का ये एग्जॉस्ट फर्स्ट कॉपी मिला। तो मैंने बोला कि एक्राफोबिक, थोड़ा नाम सुन लिया मैंने तो थोड़ा एक्साइटेड हो गया मैं ज़्यादा ही, और मैंने इसे लगवा लिया। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी एक दो वीडियो देखी जहाँ पे मुझे गलत इन्फॉर्मेशन बोल सकता हूँ मैं मिल गई। इस वजह से मैंने फुल एग्जॉस्ट ही लगाने की बात की वहाँ पे, और फुल एग्जॉस्ट मुझे 12,000 का पड़ गया, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरा बजट सिर्फ 5,000 का था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। और इस एग्जॉस्ट को उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो लगा चुके थे और उन्हें आवाज़ सुनाने के लिए मुझे ट्राई करके दिखाया था। और जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने बोला अच्छा है, तो उन्होंने बोला चलो लगा ही देते हैं। तो मैंने बोला कि अब इनने इतनी मेहनत कर ही ली है तो अब इनको अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं नहीं बस ट्राई करने आया था तो सही नहीं रहेगा। तो मैंने बोला चलो लगा दो। इसमें मुझे ECU वगैरह अपडेट नहीं कराना पड़ा क्योंकि यहाँ पे फुल एग्जॉस्ट था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने सोचा कि माइलेज जो है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा जैसे ज़्यादातर लोग बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको सच बताऊंगा कि 1% का भी माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ। पर हाँ, यहाँ पे पिकअप जो है हल्की सी बढ़ गई, यानी कि तुरंत अगर 60 की स्पीड में जाती थी बाइक, उसमें से 2-3 सेकंड पहले ही चली जा रही है। 2-3 सेकंड ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, मिनी सेकंड बोल सकते हैं, 4-5 सेकंड। तो इसके बाद आप सोचेंगे कि परेशानी कहाँ पे आई, तो मैं आपको बता दूँ कि टॉप एंड
यानी कि टॉप स्पीड जो बाइक की वो थोड़ी ड्रॉप हो गई पहले से। तो आप समझ सकते हैं, अच्छा है अगर बाइक में आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएं। साउंड के लिए परफेक्ट है, जिसके लिए मैंने सोच के लगाया कि मुझे बस और बस साउंड से मतलब है, क्योंकि साउंड एक अच्छी आती है तो बेहतर मज़ा आता है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। और एक्सपीरियंस जो मुझे मिला मैं आपको शेयर करता हूँ कि पहले क्या होता था कि मैं जब कहीं बाहर अपनी बाइक को लेके जाऊंगा तो सामने जिसकी नज़र पे पड़ेगी बाइक वही उस पर नज़र डालेगा, वही देखेगा। पर अब क्या होता है कि आगे भी कोई चल रहा है या अगल बगल भी कोई चल रहा है तो वो साउंड की वजह से एक बार मुड़ के ज़रूर देखता ही देखता है, यानी कि जो नहीं देखने वाला था वो भी देखता है, और एक अच्छा बेहतर साउंड मिलती है तो राइड करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे टॉप एंड कम हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, पर फुल एग्जॉस्ट लगा रखा है तो मेरे पास ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट अभी पड़ा भी हुआ है जो कंपनी फिटेड था, तो मैं कभी भी नट बोल्ट से उसे फिक्स करवा सकता हूँ वापस से। पर अगर मैं ये नहीं कराता, यानी कि फुल एग्जॉस्ट नहीं लगा के सिर्फ एग्जॉस्ट लगाता, आपको जिसको नहीं पता फुल एग्जॉस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये बैंड पाइप जो आगे से आ रही है, कैटेलिक कन्वर्टर से लेकर हर चीज़ यहाँ पे फिक्स है, और फिर उसमें एग्जॉस्ट यहाँ पे फिक्स हुआ है, तो ये पूरा फुल एग्जॉस्ट है। तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट लगाता तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा प्राइस पड़ती, ये 4,000 के आसपास आ जाता, 4-5 हज़ार के आसपास। तो अगर आपको लगवाना है तो मैं राय दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ये ही लगवाएं, आप मेरे जैसा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बेकार में आपका इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, पिकअप आपका बढ़ना है नहीं, और माइलेज भी उतना ही मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये भी लगवाते हैं, यानी कि सिर्फ एग्जॉस्ट लगाते हैं, साइलेंसर लगवाते हैं, तो भी आपको उतना ही माइलेज मिलेगा। और आप सिर्फ ये लगाते हैं तो काफ़ी कम में ही आपको पड़ जाएगा, आधे से भी कम प्राइस में आपको ये पड़ जाएगा। जबकि मैंने ये पूरा लगाया, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी कि आप अगर पूरा लगवाते हैं तो आपको ECU अपडेट नहीं कराना पड़ेगा, अगर आप इतना सा लगाते हैं तो आपको ECU अपडेट कराना पड़ेगा, और वो बाइक को थोड़ा बहुत हार्म कर सकता है अगर आपने सही से उसे नहीं लगवाया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसे लगवा रहे हैं तो वो सिर्फ साउंड के लिए होता है, आवाज़ के लिए होता है, और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। तो बिल्कुल आप इससे बेझिझक लगवाइए, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट को, किसी भी कंपनी का अच्छा एग्जॉस्ट फर्स्ट कॉपी लगा सकते हैं आप। और बैंड पाइप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बैंड पाइप नहीं लगाऊंगा, अगर मुझे फिर से अपनी कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट को लगवाना है, फिक्स कराना है, तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखो वेल्डिंग होती है, यहाँ पे काट के आपका जो एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है वो वेल्ड कर दिया जाता है, तो वो फिर से आप काट के अपना कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट वहाँ पे जुड़वा सकते हैं, और ऊपर से वेल्डिंग का जो निशान आएगा उस पर पेंट करवा सकते हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो अब मुझे लगता है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि आपको अगर एग्जॉस्ट लगवाना ही है अपनी बाइक में तो कैसे लगवाना है। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन है मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।